Hello everyone, this is me Saksham Agarwal. Welcome to the online platform of Bluebirds International School, Dhanora. As we have started a series of lectures, this is a lecture 2 of class 10, chemistry lecture. Okay, so as we have already discussed about the chemical reactions, chemical equations. So chemical equations में फिर हमने क्या किया? That is balanced chemical equation. Balanced chemical equations. बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में मैंने कल आपको ये बताया था कि मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है दैट इज BaCl2 प्लस Na2SO4 gives you BaSO4 and plus NaCl. Okay. Barium chloride reacts with sodium sulfate to produce or to give barium sulfate and NaCl, sodium chloride. तो जो वर्डिंग्स में लिखेगी दैट इज नोन एज वर्ड दैट इज अ केमिकल रिएक्शन. अगर मैं इसको वर्ड्स में अलग अलग लिखूं बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, इस तरह से वो हो जाएगी वर्ड इक्वेशन एंड दिस इज आवर केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. एक बात ध्यान रखना, बैलेंसिंग कैसे करनी है वो एक अलग बात है. उससे पहले आपको स्टेट्स डिफाइन करनी है. स्टेट कैसे डिफाइन करेंगे? आपको यहां पर कुछ वर्डिंग्स यूज करनी होगी. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैंने इसके ब्रैकेट में कुछ लिख दिया तो इन ब्रैकेट्स में क्या क्या आ सकता है मैं आपको वो डिफाइन कर रहा हूं. अगर S लिखा हुआ है S मींस सॉलिड, L लिखा हुआ है L मींस लिक्विड, G लिखा हुआ है G स्टैंड फॉर गैस, AQ लिखा हुआ है AQ स्टैंड मीन फॉर एक्वस. व्हाट डू यू मीन बाय एक्वस? Aqueous is the solution in water. किसी भी चीज का सॉल्यूशन अगर वाटर में बनाया गया है दैट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन. ओके, एक्वस सॉल्यूशन. तो ये ध्यान रखिएगा कि क्या चीज बन रही है. सेकेंड थिंग, अगर कोई चीज प्रोडक्ट में जाकर, ये तो आपको जनरली रखना ही है, प्रोडक्ट की साइड में अगर कोई सॉलिड फॉर्म हो रहा है, अगर कोई सॉलिड फॉर्म हो रहा है तो उस सॉलिड के लिए हम एक और जनरल इस तरह से उसके साथ में लगा देते हैं एरो डाउनवर्ड. दैट मींस इट इज आल्सो नोन एज प्रिसिपिटेट और इन शॉर्ट वी कैन से PPT. ओके, व्हाट इज प्रिसिपिटेट? आपने कोई दो क्लियर चीजें मिलाई, बिल्कुल क्लियर, आपको आर पार दिख रहा है उसमें, और मिलाने के बाद कुछ व्हाइट कलर की कोई चीज बन गई या येलो कलर की कोई चीज बन गई या ब्लू कलर की कोई चीज बन गई और वो सेटल डाउन हो सकती है. अगर वो सेटल डाउन हो सकती है इसीलिए हमने ये एरो का साइन नीचे की तरफ लगाया कि आप रखा रहने दो, इट विल गेट सेटल डाउन. ओके, अगर गैस बन रही है प्रोडक्ट साइड में, मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूं बन रही है, दैट मीन्स अगर गैस फॉर्म हो रही है तो गैस तो रुकेगी नहीं. अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन की वजह से गैस बनी, गैस कहां रुकेगी? तो गैस तो उड़ जाएगी. तो इसीलिए हम इसकी तरफ एरो लगा देते हैं अपर साइड. ठीक है, तो ये कुछ कॉमन बातें हैं जो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जिनकी जरूरत पड़ती ही है. जैसे दिस इज BaCl2, तो यहां पर एक्वस फॉर्म ली जाती है BaCl2. Na2SO4 भी एक्वस रहेगा. BaSO4 जो बनेगा वो सॉलिड बनेगा और ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है जो बनता है और बनने के थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाता है. इस वजह से हम इसके लिए ऐसा लिखते हैं, इट इज अ प्रिसिपिटेट. NaCl ये एक्वस फॉर्म में ही रह जाता है. आपको पता है नमक पानी में घुल जाता है, तो क्योंकि घुला रहता है बन भी गया कोई बात नहीं, एक्वस मतलब वाटर तो है तो वो घुल जाएगा, घुला ही रहेगा. ओके, अच्छा, फिर कल एक बात और डिस्कस हो रही थी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मुझे क्या ध्यान रखना है, कौन सा लॉ ध्यान रखना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. 9th क्लास में आपने इसका सीधा सा कनेक्शन पढ़ा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती थी? इसको कैसे वेरीफाई करती थी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल चेंज. ये केमिकल चेंजेस में भी एटम डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता ना फॉर्म हो सकता. तो आप खुद देखिए, Ba का एक एटम, ओके, बैलेंस्ड है. S का एक एटम,
ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4, कंप्लीट बैलेंस। अब आइए Na पर, Na का यहाँ पर कितने एटम है 1, यहाँ पर कितने हैं 2, तो एटम के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसीलिए हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। हम इसकी कॉम्पोजिशन में कुछ नहीं कर सकते, ये मल्टीप्लाई आप यहाँ या यहाँ ही कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही Cl, अब Cl भी बैलेंस हो गया, तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दैट्स ऑल।